नमस्ते दोस्तों। हरियाणा राज्य में एकमात्र रोहतक एक ऐसा जिला है जिसमें अधिकांश लोग आर्य हैं। जहाँ के निवासी स्वयं को आर्य समझते हैं और यहाँ पर आर्य समाज का अच्छा खासा प्रभाव है। और यही कारण है कि यहाँ पर आर्यों की संख्या अधिक है, जाट आर्यों की संख्या अधिक है, क्योंकि हरियाणा जो जाट बहुल क्षेत्र है और क्षत्रिय धर्म यहाँ के लोगों की रग रग में बसा। और यही कारण है कि आज भी जो सेना की भर्ती होती है उसमें अधिकांश सैनिक हरियाणा की भूमि से होते हैं, हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। और यहाँ के कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जहाँ के घर घर से सैनिक अवश्य भर्ती होती है। और यह जो परंपरा है, यह प्राचीन परंपरा है, आज तक विद्यमान, आज तक चली आ रही है। दोस्तों, बात 7 जून 1910 ईस्वी की है, जब रोहतक जिले से ब्रिटिश सेना में हजारों की संख्या में जाट युवाओं को भर्ती किया गया। और जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो अच्छी भली भांति प्रकार से जानते थे कि आर्य समाज से जुड़ा हुआ प्रत्येक आर्य किसी परमाणु बम से कम नहीं है, और जिस दिन वो फटेगा तो कब ब्रिटिश साम्राज्य अस्त व्यस्त हो जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आर्य समाज से दूरी बनाने वाले, आर्य समाज से विरोध करने वाले कुछ स्वार्थी लोगों ने रोहतक जिले में ढिंडोरा पिटवा कर यह घोषणा कर दी कि आर्य समाज से संबंध रखने वाली सभी पुस्तकें जब्त कर ली गई हैं। जैसे ही इस बात का आर्य समाज से संबंध रखने वाले युवाओं को पता चला, अधिकारियों को पता चला, पदाधिकारियों को पता चला, तो वो कब चुप बैठने वाले थे। तो इसका निराकरण करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए आर्य समाज प्रधान न्योदर सिंह आर्य ने तुरंत इस बात की पुष्टि करने के लिए जिले के जो न्यायाधीश था उसको पत्र लिखा। और पत्र में लिखा कि जो यह भ्रांतिपूर्ण घोषणा करवाई गई है, यह कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करवाई गई है, ताकि आर्य समाज को बदनाम किया जा सके। लोग समझे कि जो आर्य समाज नाम की संस्था है ये राजद्रोही है, और ताकि इससे जुड़े हुए लोगों को इससे दूर किया जा सके। हम चाहते हैं कि यदि सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है तो हमें निर्देश दिया जाए कि आर्य समाज से संबंध रखने वाली पुस्तकें या आर्य समाज में रखी हुई पुस्तकों का क्या किया जाए। अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी किया गया तो रोहतक जिले में ढिंडोरा पिटवाकर इसका निराकरण किया जाए। और जिन स्वार्थी लोगों ने, जिन धूर्त लोगों ने यह झूठी घोषणा, इस झूठी घोषणा का प्रचार प्रसार करवाया, इस झूठी घोषणा का ढिंडोरा पिटवाया है, उनका पता लगाकर उन्हें उचित दंड दिया जाए, ताकि आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने में हमें सहयोग मिल सके। दोस्तों, आर्य समाज का प्रभाव इतना है और इतना ही था कि उसी दिन, जिस दिन 13 जून 1910 ईस्वी को जिला के न्यायाधीश को पत्र लिखा गया था, तुरंत उसकी जवाबदेही उसी दिन जिला न्यायाधीश ने देते हुए कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई आदेश या किसी भी प्रकार की कोई घोषणा जारी नहीं हुई है। हमारे संज्ञान में ऐसा कोई पत्र, ऐसी कोई घोषणा नहीं है। तो जो ये झूठी घोषणा की गई थी, इस झूठी घोषणा का ये प्रभाव नहीं था, बल्कि वहाँ के जो क्षत्रिय लोग थे, जो वहाँ के आर्य लोग थे, उनकी जो निष्ठा थी, उनके जो भाव थे, उन्हीं का प्रमाण था कि देश भर के पत्र पत्रिकाओं में इस बात की जो है घोषणा की गई थी, इस बात की पुष्टि की गई थी। और लाहौर में सुप्रसिद्ध जो ये पत्र था, पंजाबी पत्र जो चलाया जा रहा था, उसमें इस जो है सारा जो ये कांड रचाया गया, जो ये षड्यंत्र रचाया गया, इसकी शुरू से लेकर अंत तक भली प्रकार से जांच पड़ताल की गई। और वो अपने अखबार में लिखते हैं कि पिछले 2 साल से रोहतक जिले का जो आर्य समाज है उसने बहुत उन्नति कर ली है, और पिछले 2 साल में आर्य समाज ने हजारों कट्टर पौराणिक हिंदुओं को आर्य बनाया है। और हम भली बात ही जानते हैं कि रोहतक जिले में आर्यों की संख्या अधिक है, इसलिए उनकी शाखाएं भी अधिक, आर्य समाज की शाखाएं भी अधिक है। इसलिए प्रतिदिन जो पौराणिक हैं यहाँ के, उनके साथ इनका शास्त्रार्थ होता रहता है। मूर्ति पूजा को लेकर, श्राद्ध को लेकर, जन्म जात को लेकर और आदि जो अन्य विषय है उनको लेकर आर्य समाज का और यहाँ के जो पौराणिक विद्वान, पौराणिक पंडित है, उनका शास्त्रार्थ होता रहता है। लेकिन आज तक कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दंगा, किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा आदि सुनने में नहीं मिला, कोई दिखाई नहीं दिया है।
क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी शास्त्रार्थ हुए हैं उनमें कभी भी यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसकी कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। मुस्लिम अवश्य ही आर्य उपदेशकों से नाराज हैं, लेकिन आर्य समाज ने कभी उन पर आक्षेप करने की पहल नहीं की है। और जब जब मुस्लिमों ने हिंदू धर्म पर हमला किया है, हिंदू युवाओं को, हिंदू महिलाओं को, हिंदू बुजुर्गों का बलात् धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया, तब तब आर्य समाज ने बड़ी ही कट्टरता से, बड़ी ही निष्ठा से, बड़े ही प्रतिशोध के साथ जवाब दिया। प्रतिशोध के साथ उनकी जवाबदेही रही है। और जो मुस्लिम है, मुस्लिम समझते हैं, मुस्लिम को, जो मुस्लिम यहाँ के हैं, उन मुस्लिमों को ब्रिटिश शासन का संरक्षण प्राप्त है। अब मुस्लिम समझते हैं कि अंग्रेज उनके मित्र हैं, और यही कारण है कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम ब्रिटिश अधिकारियों के पास जाते हैं, वहाँ पर आर्य समाज के खिलाफ उनके कान भरते हैं और आर्य समाज को राजद्रोही सिद्ध करने के तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं, तरह तरह का विश्वमन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पंजाबी पत्रक वाले इसी विषय में आगे लिखते हैं कि जो मुस्लिम है वो मनुस्मृति के 2-1 श्लोकों के प्रकरण के विरुद्ध व्याख्या करके, असंगत व्याख्या करके जो अंग्रेज अधिकारी है उनको ये विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि जो आर्य समाज है वो प्रतिक्रियावादी एक ऐसा आंदोलन है जो बड़ा ही कट्टरवादी है और उनमें तनिक मात्र भी सहिष्णुता नहीं है, और वो ब्रिटिश शासन का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि जो ब्रिटिश अधिकारी है वो उनकी बातों में आ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो मनुस्मृति है वो ऋषि दयानंद या उनके अनुयायियों की रचना नहीं है, अपितु लाखों वर्ष पुराना धार्मिक ग्रंथ है जो ब्रिटिश साम्राज्य, जो ब्रिटिश शासन में, जो ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदुओं का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, इसी विषय में पंजाबी पत्र आगे लिखता है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आर्य समाज के विरोधियों ने अंग्रेज अधिकारियों के, ब्रिटिश अधिकारियों के कान भर दिए हैं, और हम भली भांति जानते हैं कि आर्यों में और मुसलमानों में कोई धार्मिक संघर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम है, जो मुसलमान है, वो इस्लाम का प्रबल प्रचार प्रसार करते हैं और आर्यों को अपना शत्रु समझते हैं, और इस विषय में हम कोई निश्चित सम्मति प्रकट नहीं करना चाहते, और अभी तक हमने अज्ञात तथ्यों के विषय में अपनी बातें रखी हैं। दोस्तों, और आगे लिखते हैं कि इस विषय में पंजाबी पत्र को यह पूर्ण विश्वास है कि यह कार्रवाई मुस्लिमों ने जिला अधिकारियों के कानों में आर्य समाज के विरुद्ध विश्वमन करके और झूठी शिकायतें दर्ज करवा के करवाई है, और किसी अविवेकी अधिकारी ने जो आर्य समाज से प्रतिशोध लेना चाहता, आर्य समाज से बदला लेना चाहता, अपने स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है, उसने झूठ मूठ में ऐसी घोषणा की है ताकि आर्य समाज को राजद्रोही घोषित किया जा सके। वो तो आर्य समाज के जो प्रधान थे न्योदर सिंह आर्य, उन्होंने जो पत्र न्यायाधीश को लिखा है उसमें सारी स्थिति स्पष्ट हुई है और अधिकारियों ने इस स्थिति को स्वीकार किया है। और आगे लिखते हैं कि उपयुक्त तथ्यों से साबित होता है कि निश्चय ही इस षड्यंत्र के पीछे जो सरकारी अधिकारी हैं, जो अंग्रेज अधिकारी है, उनका भी हाथ था, लेकिन विवश होकर उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। और आर्य समाज के जो अधिकारी थे, आर्य समाज से संबंध रखने वाले जो लोग थे, उन्होंने जिला न्यायाधीश के प्रति जो मांग की थी कि जो है जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास किया या झूठा जो ढिंडोरा पिटवाने का प्रयास किया हो उसका पता लगाया जाए और उसे उचित दंड दिया जाए। लेकिन जो अधिकारी थे, जो आर्य समाज से संबंध रखने वाले निष्ठावान लोग थे, उन्होंने गलती मनवाकर उसे वहीं छोड़ दिया। तो यह रोहतक जिला रोहतक के आर्यों की बहुत बड़ी जीत थी और आज भी ऐसा ही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि संगठन में शक्ति है और इसलिए हमारा प्रयास है कि हम सब आर्य समाज जैसे संगठनों से जुड़ कर रहें ताकि हम स्वयं की उन्नति कर सके, हम स्वयं की रक्षा कर सके, हम जो हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्य है हम उनको जान सके, हम अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहें। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।